एक स्वर्गदूत यानी एक फरिश्ता, एक एंजल मरियम के पास आया और उसे कहता है कि तू धन्य है, एक बेटे को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, दाऊद का तख्त खुदा उसे देगा और वह राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मरियम उस बच्चे को जन्म देने वाली थी जो बादशाह है, जो कि राजा होगा, जो दाऊद के तख्त के ऊपर बैठेगा और जो सारी प्रोफेसीज पुराने नियम में की गई थी मसीहा के बारे में उन्हें पूरा करने वाला था। और इस बच्चे को मरियम जन्म देने वाली थी। नाउ अब मरियम एक्साइटेड तो थी इस खबर को सुनने के बाद, लेकिन उसे फिक्र भी हुई, उसे निराशा भी होती होगी। क्यों? क्योंकि उसे गलत समझा जाएगा। उसके अपने दोस्त और घर वाले भी इस बात को नहीं समझेंगे कि मरियम कैसे प्रेग्नेंट हो गई। मरियम को अब बहुत कुछ सुनना और झेलना पड़ेगा, क्योंकि वह हर किसी को फरिश्ते का दिया हुआ मैसेज नहीं समझा सकती है और ना ही कोई समझने की कोशिश करेगा। और फिर यहां तक यूसुफ जो उसका मंगेतर था, उसने भी यही सोचा कि मरियम गलत है, जब तक कि फरिश्ते ने आकर उसे नहीं बताया और सारे इशू को यूसुफ के लिए क्लियर नहीं कर दिया था। यूसुफ भी उसे गलत समझता रहा। नाउ मरियम धन्य तो थी, लेकिन वह अंदर से टूटी हुई भी थी। क्योंकि उसे सिर्फ गलत ही नहीं समझा जाएगा, वरन उसे यह भी पता था कि उसका बेटा उसकी आंखों के सामने एक दर्दनाक मौत मरेगा। शमौन, जिसके बारे में हम नए नियम में पढ़ते हैं, मरियम से कहता है, लूका अध्याय 2 वचन 35 में आप इसे पढ़ सकते हैं कि वरन तेरा प्राण भी तलवार से आर पार छिद जाएगा। नाउ प्रभु यीशु को जन्म देने का प्रिविलेज तो मरियम को मिल गया, लेकिन उसे इसकी बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। न्यू टेस्टामेंट मरियम के बारे में हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता है, बहुत ही थोड़ी इंफॉर्मेशन है न्यू टेस्टामेंट में मरियम के बारे में। एंजल गैब्रियल मरियम से कहता है कि धन्य और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। लूका अध्याय 1 वचन 28। और फिर एलिशबा जो कि उसकी रिश्तेदार थी, वह उसे कहती है, बड़े शब्दों में पुकार कर कहती है कि तू स्त्रियों में से धन्य है और तेरे पेट का फल भी धन्य है। मरियम के बारे में ये सारी डिटेल्स जानने के बाद आप शायद ये सोचेंगे कि मरियम के आगे दुआएं करने के बारे में कहाँ लिखा है न्यू टेस्टामेंट में, कहाँ बाइबल बताती है। तो चलिए इसे जानते हैं आज इस वीडियो में। नाउ अगर आप एक नॉन कैथोलिक हैं या आप एक कैथोलिक हैं, तो कभी ना कभी आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि क्यों कैथोलिक्स मरियम या सेंट्स के आगे दुआ करते हैं, क्यों वे उनसे प्रेयर करते हैं, या क्या मरियम के आगे प्रेयर करना सही है, बिब्लिकल है? इज इट राइट और बिब्लिकल पर्सपेक्टिव टू प्रे टू मैरी और टू द सेंट्स? Now, official position of the Roman Catholic Church is that Catholics do not pray to saints in heaven or to Mary. Rather, Catholics are taught that they can ask saints or Mary to pray for them. According to the Roman Catholic Church, asking saints in heaven for their prayers is no different from asking someone here on earth to pray for us. Now, रोमन कैथोलिक जो ऑफिशियल पोजीशन है वो ये है कि कैथोलिक जो हैं वो मरियम के आगे दुआ नहीं करते हैं, संतों के आगे दुआ नहीं करते हैं। वह तो उन्हें कहते हैं कि उनके लिए सिफारिश करे, उनके लिए इंटरसीड करे। तो वह लोग मानते हैं कि मरियम और जो बाकी सेंट हैं वह सब लोग उनके लिए इंटरसीड करते हैं, उनके लिए सिफारिश करते हैं। सिफारिश का मतलब होता है कि गैप में खड़े होना, किसी के बीच में खड़े होना। मतलब कि परमेश्वर और आपके बीच में मरियम खड़ी होती है, आप मरियम से कहते हैं कि आपके लिए दुआ करे और मरियम फिर आपके लिए पिता से, परमेश्वर से दुआ करती है, आपके लिए सिफारिश करती है। अब इंटरसेशन की हम एक उदाहरण बाइबल में देखते हैं। वो है कि जब अब्राहम सोदोम और गमोरा के लिए प्रार्थना करता है, इंटरसीड कर रहा होता है, सिफारिश कर रहा होता है। लेकिन कई कैथोलिक्स ऐसे भी हैं जो रोमन कैथोलिक की इस ऑफिशियल पोजीशन से अलग हैं। कई कैथोलिक्स सच में मरियम और सेंट्स के आगे झुकते हैं, उन्हें सजदा करते हैं, उनके आगे प्रेयर करते हैं।
लेकिन ज़्यादातर जो कैथोलिक्स हैं, ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर कैथोलिक्स इसी बात को मानते हैं या इस पोजीशन को होल्ड करते हैं कि वह मरियम या संतों के आगे प्रे नहीं करते हैं, वरन बस उनसे कहते हैं कि हमारे लिए प्रेयर करें। लेकिन फिर भी इस पोजीशन या व्यू के लिए कोई भी बिब्लिकल बेसिस नहीं है। बाइबल कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं सिखाती है। इस बात के लिए भी उनके पास कुछ भी बिब्लिकल नहीं है। अब क्योंकि रोमन कैथोलिक्स जो हैं वह बाइबल को अपनी फाइनल अथॉरिटी बाइबल को नहीं मानते हैं। दे डोंट बिलीव इन सोला स्क्रिप्चर, इसलिए वह कुछ भी सिखा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं और उन्हें बाइबल से कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह लोग किसी भी डॉक्ट्रिन्स को बाइबल के व्यू से नहीं देखेंगे। लेकिन यह बात तो सच है कि बाइबल और न्यू टेस्टामेंट कभी भी ऐसी प्रैक्टिस को ना मेंशन करता है और ना ही कहीं इसकी प्रैक्टिस की गई है पवित्र बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में। बाइबल कहीं भी ये हमें नहीं बताती है कि खुदा को छोड़ किसी और के आगे दुआ या फरियाद करो, और ना ही ये जिक्र हमें देखने को मिलता है कि विश्वासी स्वर्ग में किसी इंसान से कहे कि वह हमारे लिए प्रेयर्स करें। बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इस सब का बाइबल में जिक्र नहीं है, अगर बाइबल इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती है, तो क्यों कैथोलिक्स मरियम या संतों के आगे दुआएं करते हैं या उन्हें कहते हैं कि उनकी सिफारिश करे? वह क्यों मरे हुए इंसानों से खुदा के सामने सिफारिश की बात करते हैं? तो चलिए मैं बताता हूं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पहली बात तो कैथोलिक्स ये मानते हैं कि ये जो संत लोग हैं या मरियम, ये मरे हुए नहीं है, वह जिंदा हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि खुदा जिंदों का खुदा है। जैसे कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा वह जिंदों का खुदा है, मुर्दों का नहीं है। दूसरी वजह जो वह बताते हैं वो ये है कि ये जो ग्लोरीफाइड संत हैं, जो अभी मर के खुदा के पास बैठे हुए हैं, जा चुके हैं, ये लोग जो अब खुदा की हजूरी में हैं, उसकी प्रेजेंस में हैं, उनके पास पिता से बात करने की डायरेक्ट अप्रोच है। मतलब कि वह आसानी से खुदा से बात कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं। और कैथोलिक्स मानते हैं कि हम इस पृथ्वी पर जो गुनहगार लोग हैं, हमारी एक्सेस या हमारी पहुंच इतनी नहीं है, और अगर कोई महिमा पाए हुए संत या माता मरियम हमारे लिए सिफारिश करे तो ये हम लोगों से ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा प्रभावशाली होगा। और मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट, ये विचार बस अपने माइंड से, ख्यालों से बनाया हुआ विचार है। इट इज़ नॉट फ्रॉम द बाइबल और पूरी तरह से अनबिब्लिकल यानी बाइबल से बाहर है। आइए बाइबल के आधार पर इस बात को देखते हैं, परखते हैं, जैसे कि बेरिया के लोगों ने पौलुस की शिक्षा को परखा था, उसे जांचा था वचनों के आधार पर। जब हम इब्रानियों अध्याय 4 वचन 16, हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 16, यहां पर हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि इसलिए आओ, सुनिए इस बात को, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांध कर चलें। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट सांस बांध कर चलें। कोई भी संत या मरियम प्रभु यीशु की जगह नहीं ले सकते हैं। हमारा एक ही मीडिएटर है, एक ही बिचवई है, और वो कोई और नहीं है, वो प्रभु यीशु है। जैसे हम पढ़ सकते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 5 में, कोई भी और इंसान पिता और हमारे बीच में खड़ा नहीं हो सकता है स्वर्ग में सिवाय प्रभु यीशु के। और फिर वचन आगे हमें बताता है कि प्रभु यीशु खुद हमारे लिए इंटरसीड करते हैं। वचन हमें बता रहा है कि प्रभु यीशु खुद हमारे लिए सिफारिश करते हैं। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास यानी यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, यानी प्रभु यीशु। क्योंकि प्रभु यीशु उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। लिखा है क्योंकि यीशु उनके लिए विनती यानी सिफारिश यानी दुआ करने को सर्वदा जीवित है। प्रभु यीशु खुद हमारे लिए सिफारिश कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। अब अगर हमारे सेवियर संतों और मरियम के भी सेवियर
खुद हमारे लिए इंटरसीड कर रहे हैं, खुद हमारे लिए विनती कर रहे हैं, तो हमें क्यों कोई और या कोई दूसरा इंसान चाहिए? Whom would God listen to more readily than his only begotten son? और फिर ये सुनिए, रोमियो अध्याय 8 वचन 26 से लेकर 27 तक में लिखा है कि पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट भी हमारे लिए इंटरसीड करता है, हमारे लिए सिफारिश करता है। अब जब प्रभु यीशु हमारे सेवियर हमारे लिए इंटरसीड कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जब हमारे लिए सिफारिश कर रहा है, हमारे लिए विनती कर रहा है, तो हमें क्यों कोई संत या मरियम की हमें सिफारिश की ज़रूरत है? हमें क्यों कोई और चाहिए? अब हमारे कैथोलिक्स जो भाई बहन हैं वह कहेंगे कि वेल, संतों या मरियम को दुआ के लिए कहना इस धरती के ऊपर किसी इंसान को दुआ के लिए कहने के जैसा ही है। मतलब कि जैसे हम पास्टर्स को या अपने विश्वासी भाई बहनों को कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करना, वैसे ही मरियम और संतों को भी हम यही कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करना। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हेयर? इसमें गलत क्या है? तो चलिए इस दावे को, इस क्लेम को या इस बयान को भी हम वचनों के आधार पर परखते हैं। प्लीज़ मैसेज को बड़े ध्यान से सुनिए, एंड तक सुनिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी भी तरह से इस मैसेज को गलत समझें या इससे मिसअंडरस्टैंड करें। तो सबसे पहली बात कि दूसरे विश्वासी लोगों को दुआ के लिए कहना बाइबल पर आधारित है। इट इज़ सर्टेनली इज़ बिब्लिकल। आइए कुछ बाइबल के आयतों को हम पढ़ते हैं, जैसे कि लिखा है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 11 में कि और तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे। फिर दूसरा तिमोथियस अध्याय 1 वचन 3 में लिखा है कि जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने पूर्वजों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूं, उसका धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में रात दिन तुझे लगातार स्मरण करता हूं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि संत पौलुस तिमोथियस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। फिर इफिसियों अध्याय 1 वचन 16 में पौलुस फिर लिखते हैं कि तुम्हारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण यानी याद किए करता हूं। पौलुस इफिसियों की कलीसिया के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। इट इज़ बिब्लिकल। पौल इफिसियों की कलीसिया से कहते हैं कि मेरे लिए भी तुम दुआ करना। पौलुस इफिसियों के लिए तो दुआ कर ही रहा था, लेकिन पौलुस कहता है कि मेरे लिए भी तुम दुआ करना। हम पढ़ते हैं इफिसियों अध्याय 6 वचन 18 से लेकर 19 तक। यहां पर लिखा है और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सबसे पहले वो कह रहा है कि सब लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए विनती किया करो, उनके लिए दुआएं किया करो। फिर आगे वह लिखता है और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस से सुसमाचार का भेद बता सकूं। तो पौलुस पहले कह रहा है कि तुम्हें सारे परमेश्वर के लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए। फिर पौलुस इस कलीसिया को कहता है कि तुम मेरे लिए भी दुआ करो। तो अपने विश्वासी भाई बहनों को कहना, अपने पास्टर्स को प्रार्थना के लिए कहना, यह सर्टेनली बिब्लिकल है, हम इसका इनकार नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी बात, पवित्र बाइबल में हमें एक भी ऐसा जिक्र नहीं मिलता है, कहीं भी हमें यह देखने को नहीं मिलता है जहां कोई इंसान धरती के ऊपर है और वह किसी को जो स्वर्ग में है उसे कह रहा हो कि हमारे लिए दुआ करना। और ना ही ये जिक्र है कि कोई इंसान जो कि मर के स्वर्ग में चला गया है वह किसी पृथ्वी के ऊपर इंसान के लिए दुआ कर रहा है। देयर इज नॉट अ सिंगल एग्जाम्पल ऑफ दिस इन द बाइबल। बाइबल में इसकी एक भी उदाहरण नहीं है। तीसरी बात, बाइबल हमें ऐसा कोई भी संकेत या इंडिकेशन नहीं देती है कि जहां स्वर्ग में मरियम या कोई और संत किसी की दुआ को सुन रहे हैं। बाइबल में यह भी हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। इस बात को ध्यान से सुनना। अब मरियम या संत लोग, मरियम या ये जो संत हैं ये ओमनीसेंट नहीं है। ओमनीसेंट मतलब कि वह सब कुछ जानने वाले नहीं है और ना ही वह ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट मतलब कि ना ही वह हर जगह पर मौजूद हैं। ये दोनों क्वालिटीज, ओमनी प्रेजेंट और ओमनीसेंट, सिर्फ खुदा में ही है। इवन द डेविल डज नॉट हैव दिस क्वालिटीज। किसी एंजल के पास भी ये क्वालिटी नहीं है और ना ही शैतान के पास है। अगर मरियम और संत सब कुछ नहीं जानते और ना ही हर जगह पर मौजूद हैं, अगर उनके पास ये दोनों क्वालिटीज ओमनी प्रेजेंट और ओमनीसेंट नहीं है, तो फिर कैसे वह अलग अलग देशों में
लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं सुन सकते हैं एट द सेम टाइम। भले ही संत और मरियम जो हैं ये खुदा की प्रेजेंस में हैं, लेकिन उनके पास खुदा की क्वालिटीज नहीं है। दे आर स्टिल फाइनाइट बीइंग्स विद सम लिमिटेशंस। उनके पास भी लिमिटेशंस हैं। तो डेड संत ये जो हैं या मरियम को दुआ के लिए कहना प्योरली पूरी तरह से अनबिब्लिकल है, बाइबल पर आधारित नहीं है। और इस पृथ्वी के ऊपर किसी विश्वासी भाई बहन को दुआ करने के लिए कहना ये बिब्लिकल है, पूरी तरह से बाइबल पर आधारित है। यह सोचना बिल्कुल भी गलत है कि परमेश्वर किसी की या किसी इंसान की प्रार्थना को आपसे ज़्यादा पहले या जल्दी सुनेंगे। वचन तो हमें यह सिखाता है कि दुआ जो खुदा के ऊपर विश्वास के साथ की जाए, उसकी मर्जी को सामने रखकर की जाए, जरूर सुनी जाएगी। जैसे हम पढ़ सकते हैं याकूब अध्याय 5 वचन 16 और 18 में कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। वचन में कह रहा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से, ऐसा नहीं लिखा कि अगर आप मरियम के सामने प्रार्थना करेंगे तो इससे कुछ ज़्यादा बढ़िया होगा, कुछ ज़्यादा जल्दी होगा। वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगने वाला मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि बारिश ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर बारिश नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। और फिर एक बात, और फिर जैसे आज हम देखते हैं कैथोलिक चर्च ने मरियम को इंपॉर्टेंस दी है, जो महत्व दिया है और संतों को जो पोजीशन दे रखी है, ऐसी किसी भी शिक्षा का जिक्र न्यू टेस्टामेंट में नहीं लिखा गया है। न्यू टेस्टामेंट में लिखे गए कलीसियाओं को जो लेटर्स थे, जो खत कलीसियाओं को लिखे गए, उनमें भी कहीं भी इस मरियम की इंपॉर्टेंस का, जैसे कि आज हम देखते हैं, ऐसा जिक्र देखने को नहीं मिलता है। ना तो पतरस ने, ना यूहन्ना ने, ना जेम्स ने, ना यहूदा ने, और ना फिर संत पौलुस ने अपने किसी खत में यह लिखा कि अगर आप मरियम के आगे या किसी एंजल के आगे दुआ करेंगे तो ये जल्दी सुनी जाएगी। कोई भी ऐसा जिक्र मैंने आज तक नहीं देखा है डिस्क्रिप्टिव लेटर्स में, जो कि खुदा के संतों के द्वारा कलीसियाओं को, उसके लोगों को लिखे गए थे। एक और बात, जब प्रभु यीशु के बादलों के ऊपर उठाए जाने के बाद, जब प्रभु यीशु के चेले शागिर्द 120 जन दुआ कर रहे थे, इकट्ठे हुए थे एक कमरे में और इंतजार कर रहे थे होली स्पिरिट का, तो वह लोग मरियम के पास नहीं गए कि आप तो खुदा की माँ हैं, आप हमारे लिए सिफारिश करें कि हमें पवित्र आत्मा मिल जाए। ऐसा नहीं हुआ, वरन हम क्या देखते हैं कि मरियम खुद वहां उन चेलों के साथ थी और पवित्र आत्मा पाने के लिए दुआ कर रही थी। मरियम खुद वहां पर उन सभी प्रेरितों के साथ है और प्रार्थना कर रही है। आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 14, अध्याय 1 वचन 14 में लिखा है कि ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। जब आप आगे पढ़ते जाएंगे आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। और फिर जब बात हुई लीड करने और मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने की, तो मरियम का कोई भी महत्व या लीडरशिप को या उसकी किसी सिफारिश का कोई जिक्र हमें देखने को नहीं मिलता है। चर्च हिस्ट्री की किताब प्रेरितों के काम यानी बुक ऑफ एक्ट्स में कुछ भी मरियम का ऐसा महत्व, इंपॉर्टेंस नहीं देखने को मिलती है। तो अगर आप पूरी बाइबल की स्टडी करते हैं और इसे समझते हैं तो आप इसी तरह का एम्फेसिस और महत्व को नहीं देखेंगे कभी भी, जो कि आज हमें देखने को मिलता है रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर। वरन इसके बजाय आप क्या देखेंगे कि मरियम एक बहुत ही गॉडली, एक बहुत ही मुबारक, खुदा का भय मानने वाली एक धन्य औरत है, जिसे चुना गया कि मसीहा को अपनी कोख में ले। आप उस औरत को देखेंगे जिसके प्रभु यीशु के अलावा और भी कई बच्चे थे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यूहन्ना अध्याय 7 वचन 3 और 9 में
फिर अब जब हम मत्ती में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है मत्ती अध्याय 13 वचन 55 में कि क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है। कुछ लोग यहां पर बात कर रहे हैं यीशु के बारे में कि क्या ये बढ़ई का कारपेंटर का बेटा नहीं है, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं है। आप जब नए नियम में पढ़ेंगे तो आप उस औरत को देखेंगे जिसे प्रभु यीशु खुद यूहन्ना की केयर में छोड़कर जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के अपने जो भाई थे उसके ऊपर इस वक्त तक विश्वास नहीं करते थे। यूहन्ना अध्याय 7 वचन 3 से लेकर 4 तक प्लीज आप जरूर पढ़िए। स्कॉलर्स बताते हैं कि रेजरेक्शन के बाद ही वो जो सब प्रभु यीशु के भाई बहन थे उन्होंने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया था। न्यू टेस्टामेंट में आप मरियम में उस औरत को देखेंगे जो लगातार प्रभु यीशु की मृत्यु और उसके रेजरेक्शन के बाद एक वफादार डिसाइपल बनी रही, प्रार्थना का एक हिस्सा बनी रही। कैथोलिक्स बहुत ही एम्फेसिस देते हैं कि मरियम एक ब्लेसड, एक आशीषित औरत थी। यस, हम भी इस बात को अच्छी तरह से मानते हैं क्योंकि ये बिब्लिकल है, ये वचनों की बात है, इट्स वेरी क्लियर इन द स्क्रिप्चर्स। लेकिन एक बार प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री में एक औरत ने उन्हें इंटरप्ट किया और उनसे कहती है कि धन्य है वह औरत जिसने तुझे जन्म दिया, जिसने तुझे अपनी कोंख में रखा। लूका अध्याय 1 वचन 27 में आप इसे पढ़ सकते हैं। और इस पर प्रभु यीशु का क्या रिस्पॉन्स था, चलिए देखते हैं। लूका 1 वचन 28 में पढ़ेंगे कि हाँ, मतलब कि प्रभु यीशु एग्री कर गए कि यस, वो औरत धन्य है जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे अपनी कोंख में रखा। यस, हाँ। फिर वे कहते हैं परंतु, लेकिन, बट धन्य वह हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। नाउ, अगर आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं लगातार और उन वचनों को मानते भी हैं, उन वचनों के आधार पर अपने वचनों के अनुसार अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, तो प्रभु यीशु कहते हैं कि यस, मरियम धन्य है, लेकिन धन्य वह हैं जो मेरी बातों को सुनते और इन्हें मानते हैं। तो फाइनली देयर इज नो, एब्सोल्युटली नो स्क्रिप्चरल बेसिस टू प्रे टू एनीवन अदर देन गॉड और जीसस अलोन। बाइबल बिल्कुल भी इस शिक्षा को सपोर्ट नहीं करती है और ना ही इसे इनकरेज करती है। हमें किसी और के आगे प्रेयर करने की जरूरत भी नहीं है। यीशु ही हमारे एकमात्र मीडिएटर यानी बिचवई हैं, जो गैप में खड़े होते हैं हमारे और परमेश्वर के बीच में। हमें प्रभु यीशु में अब डायरेक्ट अप्रोच है कि हम खुद खुदा के सामने, उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने साहस बांध कर जाएं। जब वह मंदिर का पर्दा फटा तो ये आपके लिए, मेरे लिए, हर उस इंसान के लिए फटा जो भी प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 13 से लेकर 14 तक हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु यहां पर क्या कह रहे हैं? वह कहते हैं, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से, किसी संत के नाम से नहीं, मरियम के नाम से नहीं, किसी फरिश्ते के नाम से नहीं, प्रभु यीशु कहते हैं जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। ऐसा नहीं कहा कि मरियम के द्वारा बेटे और पिता की महिमा हो। इट्स वेरी क्लियर हियर। फिर आगे वचन 14 में वे कहते हैं, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। प्रभु यीशु ने किसी और की सिफारिश की बात नहीं की यहां पर। फिर जब हम आगे इसका एक अध्याय छोड़कर वचन 16 में आते हैं तो यहां पर फिर प्रभु यीशु इसी बात के प्रेयर के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि पिता से कुछ मांगोगे, अगर तुम पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। मेरे नाम से, किसके नाम से? प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु ने पहले कहा कि अगर तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा कि पिता की महिमा हो। फिर वह यहां पर कह रहे हैं कि अगर तुम पिता से कुछ मांगोगे मेरे नाम से तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। नाउ, उम्मीद है कि आप अब जरूर समझ गए होंगे इस सारे पर्सपेक्टिव को, इस सारी कंफ्यूजन को, कि क्या हमें मरियम के आगे प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, संतों के आगे प्रार्थना करनी चाहिए, उन्हें कहना चाहिए सिफारिश के लिए कि नहीं कहना चाहिए। वेल, बाइबल बिल्कुल भी क्लियर है। बाइबल ने कोई भी ऐसा हमारे लिए डाउट नहीं छोड़ा है, ना ही ये कहा है कि आप मरियम के आगे दुआ कर सकते हैं, और ना ही प्रभु यीशु ने कभी जिक्र किया कि अगर आप मरियम के थ्रू आएंगे तो मैं आपकी जल्दी ही इस बात को सुन लूँगा। प्रभु यीशु ने खुद कहा कि अगर आप सच्चे दिल से मेरे पास आते हैं और पिता से कहते हैं तो मैं आपके लिए जरूर कर दूंगा।
सो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आमीन।